पाकिस्तानी साजिश की। जम्मू में अतिक्रमण हटाओ अभियान में भारी बवाल तो मचा हुआ है, लेकिन इस बीच जम्मू में पत्थरबाजी की भी खबर है और पाकिस्तान अपने अलग अलग पैतरों के बीच लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने विरोध किया, पत्थरबाजी की। अतिक्रमण पर एक्शन यहां लोगों का नजर आ रहा है और प्रशासन यहां पहुंचा, प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन लोगों ने इसका भारी विरोध किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पथराव में कई पुलिस वालों को चोट भी लगी है, कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए हैं। जम्मू के मलिक मार्केट इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति देखते हुए फिलहाल एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर तैनात है। अतिक्रमण की कार्रवाई यहां की जा रही है। अतिक्रमण जहां जहां किया गया है, अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए हैं, उन्हें हटाने का काम प्रशासनिक टीम कर रही है। जेसीबी मशीनें लेकर पहुंच गई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया और विरोध प्रदर्शन में टकराव की स्थिति जब बनी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, तो चोटें आई हैं प्रदर्शनकारियों को भी। पुलिस पर भी पथराव की खबर मिल रही है, पुलिस पर भी पथराव किया गया है। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर दिख रही जिसमें प्रशासनिक टीम पहुंची है, जेसीबी मशीनें आपको दिख रही हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कैसे यहां पत्थरबाजी शुरू कर दी, पथराव किया और जो टीम पहुंची थी उन्हें भी जख्मी करने की कोशिश की, मशीनें तोड़ने की कोशिश की। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की ये नौबत इस हद तक आ गई कि फिर टकराव हुआ, फिर धक्का मुक्की हुई, झड़प बढ़ती चली गई और देखते ही देखते लोगों की संख्या भी सड़क पर बढ़ती चली गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका काम कारोबार यहाँ पर है। अब इन बिल्डिंग्स को कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रशासनिक टीम का कहना है कि सरकारी जमीन पर अगर इलीगल निर्माण होगा तो उसे हटाया ही जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाई गई आज छनी रामा रेवेन्यू विलेज में एक प्रोमिनेंट बहुत हाई वैल्यू शोरूम था, जिसको नोटिस दिया गया था बाकायदा अंडर प्रोसीजर ऑफ लॉ। उन्होंने नोटिस पीरियड में कोई भी एक लीगल या रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए थे, इसीलिए आज ये एक्शन लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। मैं एक बार ये जरूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि घरों को डिस्टर्ब करे या कोई छोटी कमर्शियल ऐसी अगर दुकान है जिस पे लोगों की लाइवलीहुड निर्भर है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करती हूँ कि कोई भी ऐसे तबके के इंसान को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जो अपने घर या अपनी लाइवलीहुड से कहीं बैठे हैं। ये जो ड्राइव है ये एक प्रो पीपल ड्राइव है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी यहाँ लीडरशिप ने बार बार कहा है। ये एक प्रो पीपल ड्राइव है ताकि जो सालों से कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं स्टेट लैंड पे इलीगल कब्जा करके, ये ऐसे केसेस को टारगेट किया गया है। आज जैसा हमने देखा कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी हाईवे पे, वो प्रॉब्लम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। मैं सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी कोई स्थिति ना बनाए जहां पे कोई प्रोटेस्ट हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, क्योंकि ये सारे जो स्टेप्स हैं ये लोगों के हित में लिए जा रहे हैं और स्टेट लैंड जो इविक्ट करके गवर्नमेंट को, सरकार को वापस मिलेगा, उसको पब्लिक पर्पस और लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे। और मैं एक बार फिर से एश्योर करती हूँ कि किसी के रिहाइश को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और किसी की छोटी दुकानों को जिससे उनकी लाइवलीहुड जुड़ी है उसको भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। और इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वो रिपोर्ट भी हमने आपकी देखी जिस वक्त प्रशासनिक टीम पहुंची थी अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए, वहां जो इलीगल तरीके से निर्माण किया गया है उसे हटाने के लिए। आज का अपडेट क्या है, क्योंकि मौके पर तनाव की स्थिति थी, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती थी। अभी मौजूदा हालात क्या है और क्या अभी बाकी बचा है इस टीम का काम अतिक्रमण हटाने का?
देखिए, अभी भी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बलों को अभी भी वहां पर तैनात रखा गया है, क्योंकि जब देर रात जो है एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले चलाकर जो है हाईवे से इन लोगों को हटाया ताकि हाईवे पे ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए, तो वो स्थिति जो है अब नहीं है। मगर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर प्रिकॉशन लिए गए हैं कि अगर पहले जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जाए तो उस पर कार्रवाई हो। मगर एक चीज समझनी होगी, प्रशासन बार बार ऊपर से लेके उपराज्यपाल से लेकर डिप्टी कमिश्नर और तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि कोई किसी भी तरह से किसी रेजिडेंशियल हाउस को जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा, छोटे दुकानदार को तंग नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी जब एक कार्रवाई होती है किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पे या बड़े लैंड ग्रैबर पर, तो उस पर जो है लोग कैसे बाहर आते हैं, ये एक बड़ी बात है। कौन है जो इनको उकसा रहा है, कौन है जो इन चीजों का फायदा, इन लोगों का फायदा उठाकर जो है पुलिस के सामने भेज रहा है, हाईवे बंद कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, इस चीज को देखना होगा। क्योंकि कल हमने देखा जिस जगह पर ये बड़ा एक शोरूम था, जब उस पर कार्रवाई हुई तो अचानक से लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद पत्थरबाजी की गई। ये लोगों को समझना होगा कि कार्रवाइयां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन लोगों के खिलाफ होंगी जिन्होंने बड़े जमीन का टुकड़ा जो है वो हथियाया हुआ है सरकार का, और उसके बाद जो है वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर मोटी रकम जो है कमाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी भी कार्रवाइयां नहीं होंगी तो फिर कहीं ना कहीं सरकार का कोई वजूद नहीं रह जाता है, फिर डिपार्टमेंट नहीं रह जाता है। तो इसलिए अगर लोगों को एश्योर किया गया है, फिर वो लोग कैसे आ रहे हैं, कौन लोग हैं इनको उकसा रहे हैं, इनको जरूर देखना होगा। कल की झड़प में आपको बता दूं कि लगभग आधा दर्जन के करीब जो है पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। कई लोगों को बीती रात जो है जब ये पत्थरबाजी और टेर शैल हुई है उसमें भी जो है उनको भी जो है वो भी जख्मी हुए हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसी स्थिति ना बने, इस चीज को लेकर एक बार फिर से अवनी लवासा जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं उन्होंने आश्वासन दिया है और लोगों को कहा है कि आप जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनके बीच में मत आइए और आम लोगों के घर या छोटे दुकानदार जिसकी रोजी रोटी उस पर चलती है उसको तंग नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से निर्माण कार्य किया गया, मोटा मुनाफा कमाया गया, बड़े बड़े शोरूम्स वहां पर बना दिए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और लगातार वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो स्थिति कल वहां पर पैदा हुई। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम आज कड़े हैं, लोगों की तरफ से भारी विरोध भी हो रहा है। जिस तरीके से पत्थरबाजी अजय हुई, इधर से पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ, प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची थी पूरे इंतजाम के साथ, उधर स्थानीय लोगों ने विरोध किया, पत्थरबाजी हुई, क्या कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। और आज इस तरह की टकराव की स्थिति ना आए, आगे इस तरह की कार्रवाई में टकराव की स्थिति ना आए, पहले से क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर जिस इलाके में ये कार्रवाई हो रही थी तो कल पुलिस के लोगों की बात की जाए तो पुलिस बल जो है वो पहले से वहां पहुंचा हुआ था। मैं खुद मौके पे था और अचानक से जब वहां पर जो है वो जो मशीन, जेसीबी मशीन के जरिए जब उनको तोड़ा जा रहा था शोरूम्स को, उसके बाद एक चीज देखने वाली ये थी कि उस शोरूम के पास जो पुलिस खड़ी थी वहां आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हुए और उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी हुई और जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया गया जो उस शोरूम को तोड़ने में लगी हुई थी और उसमें जो है उन मशीनों को नुकसान हुआ, पुलिसकर्मी जख्मी हुए, उन जेसीबी मशीन के ऑपरेटर्स जख्मी हुए। तो ये स्थिति एकदम से जो लोगों द्वारा बना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उस वक्त संयम बरता क्योंकि वहां पर ट्रैफिक चल रहा था हाईवे पे, कई लोग थे, मासूम बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको कोई नुकसान ना हो, पुलिस ने बड़ा संयम बरता। मगर उसके थोड़ी ही देर बाद हमने एक चीज देखी कि अचानक से जो है एक बार कार्रवाई जब शुरू हुई तो उसके बाद लोग जो है पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को पहले समझाया और उसके बाद जब देर रात तक वो हाईवे पे बैठे हुए थे, नहीं समझ रहे थे, जब उनको फिर एक बार पुलिस बताने गई कि आप यहां से हट जाइए, तो पुलिस के लोगों पर जो है उन्होंने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि अगर कोई ऐसा माहौल बनाने की फिर कोशिश की जाए उन पर कार्रवाई हो। 6 लोग पुलिस के जो है इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जबकि मीडिया कर्मी इसमें जख्मी हुए हैं और कुछ लोगों को भी इसमें चोटें आई हैं। अजय, आप बता रहे हैं कि कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोट आई है, पुलिस वाले करीब आधा दर्जन ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। इस खबर को रिपोर्ट करते हुए आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप रहिए अजय हमारे साथ। इस बीच